आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यह बताता है कि मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का प्रमुख निर्धारक है। जब बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होगी या अधिक होगी, उसी अनुसार वस्तु की कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा। यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा तो वह ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन ला देगा। देखिए, यदि मुद्रा की मात्रा में कटौती या बढ़ोतरी होती है तो वस्तु में भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा। सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है। सीधे तौर पे रेशियो में किसमें संबंध होता है? मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में। आइए इसको और इजी कर देते हैं। यहाँ से सिद्धांत का कथन क्या है? मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य के बीच में विपरीत अनुपातिक संबंध होता है। मतलब अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा की मात्रा दोगुनी होने पर उसका मूल्य आधा हो जाता है। वैल्यू ऑफ मनी, जब आपके पास अधिक मात्रा में मुद्रा आ जाएगी तो आप उसके मूल्य को नहीं समझेंगे और बिना मतलब के खर्चे करेंगे, ठीक। अथवा मात्रा आधी होने पर जब आपके पास मुद्रा खत्म होने लगेगी तो उसका मूल्य, आप उसकी वैल्यू समझने लगेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं फिशर के अनुसार क्या है। फिशर के शब्दों में, फिशर के विचार में यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी करती जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी गिर जाएगा, आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। मतलब यदि बाजार में किसी कारण पैसे की संख्या ज़्यादा आ जाती है तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, अर्थात वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य क्या है, घट जाता है। जेएस मिल का क्या कहना है? यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। मतलब जो प्रमाणित हो जाती है कि मुद्रा कम है या ज़्यादा है, उसके क्या है, उल्टी दिशा में परिवर्तन होने लगता है। परिमाण के प्रत्येक वृद्धि मूल्यों को उसी अनुपात में घटाती है। जितनी ज़्यादा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा क्या है, उसकी वैल्यू घटेगी मुद्रा की, पर कीमत स्तर बढ़ेगा क्योंकि महंगाई आ रही है तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। परिणाम की प्रत्येक कमी उसी अनुपात में बढ़ाती है। मतलब जितनी ज़्यादा मुद्रा की मात्रा कम होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए, इसको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, उसको आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास मुद्रा की मात्रा 100 थी और वस्तुओं की संख्या भी 100 थी, तब सामान्य कीमत स्तर, जो मुद्रा की मात्रा बटा वस्तुओं की और सेवाओं की मात्रा, ठीक, तो दोनों को जब भाग करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1, जो क्या है, एवरेज है, ठीक। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर देते हैं, 100 से बढ़ाकर 200 कर देते हैं, पर संख्या तो वस्तुओं की उतनी है, अब बाज़ार में पैसा ज़्यादा आ गया तो क्या है, वस्तु की कीमत भी 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी और वहाँ पे जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या है, आधा हो जाएगा, ठीक। जो वस्तु हमें 1 रुपये में मिलती थी अब 2 रुपये में मिली है, मतलब वैल्यू क्या होगी, मनी की आधी होगी। यदि मान लीजिए वस्तु की मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए, 100 से घटाकर 50 कर दी जाए, पर वस्तुओं तो उतनी है आज भी, तो क्या है, पर वस्तु क्या हो जाएगा, 50 पैसे का हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपकी जो मुद्रा की मूल्य है वो क्या है, दोगुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे पैसा कम है, वस्तु ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले जब दोगुनी थी मात्रा तब कम इम्पोर्टेंट थी, आधी हो गई थी। अब मुद्रा की मात्रा कम है तो क्या है, वैल्यू दोगुनी हो गई है।